हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 10 सरमन एट बनारस को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेसन बेसिकली गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। बचपन में उनका नाम क्या था और किस तरह से कैसे बुद्ध बने, तो इस विषय में कहानी है। स्टार्ट करते हैं। प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु। सबसे पहले गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC वॉज अ प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु नेम्ड सिद्धार्थ। वो कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार थे, राजा सुद्धोधन के पुत्र थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। ही मैरिड टू प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा, और उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। सर्च, वो राजकुमार थे तो महात्मा बुद्ध कैसे बने? उन्होंने एक खोज शुरू की, सर्च। वंस ही सॉ सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। ओल्ड मैन एंड अ डेड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। दीज साइड्स मूव्ड हिम एंड ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड वेंट टू फॉरेस्ट। इन दृश्यों ने उन्हें हिला के रख दिया और वो अपना महल छोड़कर जंगल में चले गए। इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज, एक सच्चे ज्ञान की तलाश में। ज्ञान क्या है ये पता लगाने के लिए कि मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है, मृत्यु क्यों होती है, व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वो जंगल में चले गए, तपस्या की। बोधि ट्री। वन डे व्हाइल सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री ही गॉट एनलाइटमेंट। एक दिन पीपल पेड़ के नीचे हुए ध्यान लगाकर जब वो बैठे हुए थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड नेम्ड इट बोधि ट्री। उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री कर दिया क्योंकि उसके नीचे उन्हें बुद्ध बन गए, बुद्धि आ गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसीलिए दैट्स वाई द ट्री इज नोन एज बोधि ट्री। फर्स्ट सर्मन, पहला उपदेश। आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट ही बिकेम नोन एज बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाने लगे। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द मोस्ट होली प्लेस बनारस। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया वो दिया सबसे पवित्र स्थान बनारस में, जिसे काशी भी कहा जाता है। आजकल हम उसे वाराणसी के नाम से जानते हैं। कीसा गौतमी। एट बनारस अ लेडी नेम्ड कीसा गौतमी लिव्ड विद हर ओनली सन। बनारस में एक लेडी थी जिसका नाम था कीसा गौतमी। वो अपने एक लौते बेटे के साथ रहती थी। हर सन डाइड बट शी कुड नॉट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी। उसके बेटे की हो गई मृत्यु, लेकिन वो इस रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी मृत्यु हो गई। सो आस्क्ड मेडिसिन फॉर हर सन। इसलिए वो दवाई पूछ रही थी कि मेरे बेटे को जीवित करने की कोई दवाई बता दो जिससे कि वो जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। सेंट टू बुद्ध। पीपल नो दैट हर सन इज डाइड एंड नो मेडिसिन कुड रिवाइव हिम। लोग जानते थे कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और कोई भी दवा से वो ठीक होने वाला है नहीं। तो दे सेंड हर टू बुद्ध। इसलिए उन्होंने उसे बुद्ध के पास भेज दिया। उन्होंने कहा वही इसको समझा सकते हैं कि उसका बेटा जीवित नहीं हो सकता। अब आई ट्रिक। शी वेंट टू बुद्ध एंड आस्क्ड फॉर मेडिसिन। उन्होंने बुद्ध के पास पहुंचकर एक मेडिसिन की डिमांड की फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। बुद्ध आस्क्ड टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्ध ने उससे कहा कि एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। उस घर से लाना जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। देन रियलाइजेशन। शी वेंट इन सर्च ऑफ इट। वो मस्टर्ड सीड लेने के लिए चली गई, बट शी कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन उसे वो सीड्स नहीं मिले बिकॉज देयर वर नो हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। मतलब उसे वो घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। मस्टर्ड सीड तो सबके पास थे और सब देने के लिए भी तैयार थे, बट ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। शी रियलाइज्ड दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। तब उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु जो है वो सभी में सामान्य है, कॉमन है, सबकी मृत्यु होती है, सबके घरों में कोई ना कोई कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता ही है। दैट वॉज द सरमन। फिर वो उसे उपदेश देते हैं, समझाते हैं। बुद्धा प्रीच्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। कि इस धरती पर जितने भी नश्वर लोग हैं, मॉर्टल्स हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित है, उनके साथ समस्याएं भी हैं, उनका जीवन छोटा भी है और उसमें तकलीफ़ें भी हैं, दर्द भी हैं, पेन भी है। दोज हु आर बॉर्न आर बाउंड टू डाई। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। द वर्ल्ड इज एफिलिक्टेड विद डेथ एंड डीके। ये संसार ग्रसित है मृत्यु से और विनाश से। डिके भी होता है, नष्ट भी होती है। जो चीज़ बनी है वो एक दिन नष्ट भी होगी। सो वाइज डू नॉट ग्राइव। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसका दुख नहीं करते क्योंकि उन्हें पहले से ही ये पता है कि ये चीज़ खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है, तो उसका दुख करने से फ़ायदा क्या है। नीदर बाय ग्राइविंग नॉर बाय वीपिंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड।
ना तो दुखी होने से और ना ही रोने से कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती कि वो शांत हो जाए। वन हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज एंड बी ब्लेस्ड। वही दुखों से आज़ाद हो सकता है और उसी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मतलब जो इस तरीके से जान ले कि हर चीज़, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन में आ रही हैं, वो आनी हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप सभी दुखों से आगे बढ़ जाएंगे और आपका जीवन आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे। आज के लेसन में इतना ही है इस लेसन में, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।